नमस्कार। एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज एक हम एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका नाम है मांगलिक दोष। या इसको नॉर्थ इंडिया में मांगलिक दोष कहते हैं और साउथ इंडिया में इसको कुज दोष भी कहते हैं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका कारण क्या है और इसका निवारण भी क्या है। तो वैसे हम सब जानते हैं कि जैसे मंगल जो है, मंगल बहुत शुभ माना जाता है, मांगलिक कार्य होते हैं, तो इसलिए मंगल एक बहुत ही शुभ चीज होती है। और स्त्रियां जो हैं, भारतवर्ष में स्त्रियां मंगलसूत्र पहनती हैं, जो कि बोला जाता है शुभ शुभ चीज है ये। वहां पे रिंग नहीं पहनी जाती, मैरिज के लिए रिंग ज्यादा नहीं पहनी जाती, मंगलसूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मंगल इतना शुभ ग्रह है वैसे तो, लेकिन ये फिर मंगल मांगलिक दोष कहाँ से आ गया, इसके बारे में अब हम आपको कुछ बताते हैं। तो क्या होता है कि बहुत पुराने जमाने की में ऐसा होता था कि मैरिज रिलेशनशिप जब होती थी इंडियन वैदिक सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें क्या है, लेडीज का रोल वो थोड़ा पैसिव रोल रहता था, एग्रेसिव रोल नहीं माना जाता था। एग्रेसिव रोल बहुत ही बुरा माना जाता था। तो यह कोई भी अगर लड़की है और वो शादी के लिए मतलब जिसकी शादी की बात चल रही हो और वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई, तो वो एक बहुत ही खराब चीज मानी जाती थी। तो उससे उसकी कुंडली में कैसे पहचान की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो एक मैं पहले शेयर करता हूँ एक स्क्रीन आपके आपके साथ। या ये आप एक स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो मांगलिक दोष एक्चुअल में पहले होता क्या है वो मैं समझ लेता हूँ। तो ये मंगल जो है, जैसे ये 12 घर होते हैं किसी भी कुंडली के, फर्स्ट हाउस जो होता है एसेंडेंट कहते हैं इसको, लग्न भी कहते हैं। सो मंगल अगर पहले घर में बैठा हो या चौथे घर में बैठा हो या सेवेंथ हाउस में सातवें घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा हो या फिर 12वें घर में बैठा हो, इसमें अगर बैठा है तो ये है मांगलिक, उसमें योग है या इसको मांगलिक दोष कहते हैं जो भी है। सो 12 में से 5 घर इस तरीके से कवर हो गए। और साउथ इंडिया में सेकंड हाउस भी कंसीडर किया जाता है मांगलिक के, तो सेकंड हाउस में भी अगर यहाँ पे भी बैठ गया तब भी मांगलिक दोष हो गया। एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये भी माना जाता है कि चंद्रमा चंद्रमा से भी गिना जाता है, जैसे हमने लग्न से गिना है वैसे चंद्रमा से भी गिनिए। फोर्थ, सेवेंथ, फर्स्ट, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, तो वो बहुत सारे हो गए घर। और कहीं कहीं वीनस से भी गिना जाता है, क्योंकि वीनस माने शुक्र जो होता है वो शादी का कारक होता है, इसलिए शुक्र से भी गिनते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि करीब करीब 12 घर में से 6 घर में मंगल है अगर, तो व्यक्ति मांगलिक हो गया। तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, एक्चुअली बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। जैसे मैंने बोला कि मंगल 12 में से 5 घरों में है तो आप मांगलिक हो गए, या 6 घरों में है तो आप मांगलिक हो गए। और तो इस हिसाब से ये हो गया कि साल में करीब 45 डेज में मंगल एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है। मतलब एक साइन को ट्रांजिट करने में, चलने में मंगल को करीब करीब 40 से 45 डेज लगते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेट्रोग्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में अगर यहाँ पे एरीज में है मंगल, तो यहाँ पे 45 डेज में जितने भी लोग दुनिया में पैदा होंगे सब मांगलिक होंगे। उसके बाद ये फिर 45 डेज चल के सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया, फिर ये फोर्थ में आ गया, तो फिर 45 डेज में जितने भी व्यक्ति होंगे वो मांगलिक होंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मांगलिक हो गई। तो इसके बारे में जो बोला जाता है कि अगर आपने मांगलिक व्यक्ति से शादी कर ली तो वो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, तो वो एक बहुत अलग एक्सट्रीम लेवल का फिनोमेना है जो कि मानना नहीं चाहिए, वो गलत है एक्चुअल में। क्योंकि मांगलिक मतलब ये नहीं होता, वो लोगों को मेरे ख्याल में उस समय के जमाने में डराने के लिए ऐसा कर दिया गया कि अगर आप मांगलिक दोष है तो आपका स्पाउस मर जाएगा। तो वो दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम केस हो गया, वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके दूसरे फैक्टर बहुत सारे होते हैं। सो मंगल का कारण क्या है एक्चुअल में, इसको मांगलिक दोष क्यों बोला जाता है? सो मांगलिक दोष इसलिए बोला जाता है मंगल से, क्योंकि मंगल जो है वो सारे ग्रहों का कमांडर इन चीफ है। मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, वॉयलेंट प्लैनेट है, ऑथोरिटी वाला प्लैनेट है। तो जहां पे भी मंगल बैठेगा और जहां पे भी मंगल देखेगा, वो हिस्से में वो एग्रेशन लाएगा, वहां पे वो ऑथोरिटी लाएगा।
तो वो व्यक्ति वहां पे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होएगा। तो आप देखिए जैसे फर्स्ट हाउस है, ये खुद की पर्सनालिटी बताता है। फर्स्ट हाउस इज व्हाट वी आर एक्चुअली। सो फर्स्ट हाउस अपनी पर्सनालिटी बता रहा, तो मंगल अगर वहां पे बैठ गया तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल्ड होगा, बहुत एग्रेसिव होगा, और समटाइम्स वॉयलेंट भी हो जाएगा। तो वो बहुत बुरी चीज मानी जाएगी मैरिज रिलेशनशिप के लिए, मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। ये बहुत ही खराब चीज है कि अगर वो एक जो जिसके साथ आपकी शादी हो रही है वो बहुत ही एग्रेसिव है। इसी प्रकार से चलते हैं फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस जो है वो है हमारा फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली जिसमें आप रहते हैं, फैमिली की खुशहाली का घर है। वहां पे भी अगर मार्स बैठा है तो वो घर में खुशहाली नहीं आने देगा, बहुत अथॉरिटी दिखाएगा। जहां पे भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अथॉरिटी दिखाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो हिस्सा जो भी होता है अपने घर का या अपने जीवन का, वो जो हिस्सा होता है उसमें खुशहाली नहीं रहती है। तो ये फोर्थ हाउस इज द फैमिली हैप्पीनेस। वो हो गया। उसके बाद ये दृष्टि भी डालता है, वो जैसे जैसे मैंने नीचे लिखा है, मंगल की पूर्ण दृष्टि 4, 7, 8 पे रहती है। तो अगर ये फोर्थ हाउस में बैठा है तो यहाँ से सीधा सीधा सेवंथ हाउस में दृष्टि डाल रहा है, 10th में भी डाल रहा है, 11th में भी डाल रहा है। लेकिन यह है कि जहां बैठा है वहां को भी खराब करता है मंगल, और जहां पे देख रहा है उसको भी खराब करता है। तो सेवेंथ हाउस में अगर मान लीजिए बैठा है तो वो आपके सीधे सीधे मैरिज की जो रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप है, उसको एग्रेसिव बना रहा है, उसको वायलेंट बना रहा है, उसको थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा है। तो सेवेंथ हाउस का मंगल बहुत स्ट्रांग माना जाता है एक्चुअल में। तो ये है। और एट्थ हाउस में अगर बैठ गया, तो एट्थ हाउस से ये सेकेंड हाउस में दृष्टि भी डाल रहा है। और सेकंड हाउस क्या है, वो पार्टनर का लॉन्जिविटी का हाउस है, वो कितना जिएगा, इसलिए वो अशुभ माना जाता है। ट्वेल्थ हाउस हो गया, ट्वेल्थ हाउस से अगर ये बैठ गया तो ये अपनी दृष्टि डालेगा एट्थ, वो सेवेंथ हाउस में पड़ेगी वो दृष्टि, तो वो फिर से रिलेशनशिप वाला हाउस खराब हो गया। इस तरीके से ये मैंने केवल मंगल के मेन घर बताए हैं। और जैसे साउथ इंडिया में सेकंड हाउस को भी मांगलिक बोलते हैं, तो सेकंड हाउस इज हमारा वो भी फैमिली का घर होता है, और हमारी स्पीकिंग का भी घर होता है। तो सेकंड हाउस में अगर बैठा होगा मंगल, तो वो घर की जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है उसको खराब करेगा, आपकी इमीडिएट फैमिली को। इसके अलावा आपकी भाषा को भी बहुत ही कठोर बना देगा, कटुभाषी हो जाएगा वो व्यक्ति, इसलिए सेकंड हाउस का मंगल भी अच्छा नहीं है। तो ये एक्चुअल में मेन चीज ये है कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक पार्टनर अगर मांगलिक है दूसरा नहीं है तो वो दूसरे की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु नहीं होगी। जो व्यक्ति मांगलिक है वो एग्रेशन दिखाएगा उस एरिया में जहां पे मंगल बैठा है, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, उस हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा कि वो किस एरिया में एग्रेशन दिखाएगा। तो ये मंगल मांगलिक होने का ये एक डिसएडवांटेज है एक्चुअल में। अब क्या है कि जैसे हमने बोला कि मांगलिक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 5 to 6 घर में जहां मंगल बैठा है वो लग्न से गिन लिया, चंद्रमा से भी गिन ले तो वो भी 5, 6 हाउस हो गए, वीनस से गिन ले तो वो भी 5, 6 हाउस हो गए। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है किसी के भी मांगलिक होने की। ठीक है। अब इसका क्या है कि इसके कैंसिलेशन भी बहुत सारे हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में कैंसिलेशन कैसे होता है मांगलिक का? तो फर्स्ट कैंसिलेशन तो ऐसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और वो दूसरे मांगलिक से शादी करता है कुंडली मिला के, तो उसका मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि वे दोनों दोनों लोग उसी जगह पे एग्रेशन दिखाएंगे। सो देन दे विल हैंडल इट बेटर एक्चुअली, है ना। एक व्यक्ति बहुत पैसिव नहीं रहेगा तो वो हैंडल हो जाएगा। सेकंड चीज जो होती है, एक होती है मैच्योरेशन एज ऑफ ए प्लैनेट। तो मंगल जो है 28 वर्ष की अवस्था में मैच्योर हो जाता है, मतलब उसके जो मैक्सिमम परिणाम आने होते हैं किसी भी घर के, किसी भी ग्रह के, वो उसके मैच्योरेशन एज पे आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मंगल जब 28 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है, तो मंगल अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद अगर उसकी शादी हो 28 साल के बाद, तो उसके प्रभाव कम होंगे। एक्चुअल में मैरिटल रिलेशनशिप में उसकी कम प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरे बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके कारण आ सकती है। तो सेकंड कैंसिलेशन ये हो गया। थर्ड कैंसिलेशन के लिए ये है कि मंगल अगर उच्च का है, मतलब कैप्रिकॉन का है, मतलब मकर का है, या फिर मंगल नीच का है, मतलब कर्क का है, या फिर कैंसर का है, या मंगल ओन है, अपने घर का स्वामी है, मतलब नंबर 1 में बैठा है या फिर नंबर 8 में बैठा है, इन दोनों में अगर बैठा है, तो इस तरीके से 1 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 4 घरों में अगर मंगल बैठ गया
तो वो मांगलिक योग कैंसिल कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन उसका हो जाता है। इसके अलावा चौथा जो सबसे पॉपुलर एक्सेप्शन है वो है चंद्र मंगल योग। तो उसमें क्या है कि मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट माना जाता है जिसके अंदर ममता भरी पड़ी हुई है, माँ की ममता जिसको कहते हैं वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होती है। सो अगर चंद्रमा मंगल के साथ बैठ जाएगा तो वो उसके वॉयलेंट नेचर को, एग्रेशन को कम कर देगा। इसलिए चंद्रमा का इतना अच्छा जो व्यवहार है वो मंगल को अपने आप चेंज कर देगा, मंगल के व्यवहार को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो ये 4 मेन एक्सेप्शन हो गए, तो आप अपनी कुंडली में ये भी देख लीजिए कि जब ये आपके एक्सेप्शन 4 मिल रहे हैं क्या? ठीक है? जैसे मैंने बताया, पहला 28 साल के बाद पहला ये है कि दोनों लोग मांगलिक हों। दूसरा ये 28 साल के बाद अगर शादी हो तो भी कम हो जाता है। तीसरा ये है मंगल उच्च का हो, नीच का हो या स्वयं घर का हो, वो भी कैंसल हो जाता है। और चौथा जो है चंद्रमा के साथ अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक योग कैंसल हो जाता है। अब ये हो गया। इसके अलावा जो है मैरिटल रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है उसके बहुत सारे दूसरे भी कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए 7th हाउस है, 7th हाउस में यहाँ पे कोई मैलेफिक ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया और शनि हो गया, राहु केतु हो गए। इनका अगर बैठा है या इनकी बहुत बुरी दृष्टि है तो भी मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो सकती है। इसलिए केवल मंगल को दोष दोष देना उचित नहीं है। तो अपनी कुंडली को और भी दूसरी तरीके से एनालाइज करें, 7th हाउस पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि एक चीज, मतलब एस्ट्रो लिस्टिंग के हिसाब से जो हमारे व्यूज होते हैं, कि आजकल ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम किसी तरीके की पूजा करेंगे और आपका मंगल दोष दूर कर देंगे। तो ये एकदम गलत फिनोमेना है। मंगल दोष दूर करने जैसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि मंगल जहाँ पे बैठा है, मंगल वहां पे आपकी जिंदगी भर बैठा रहेगा, वो हटेगा नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या दुनिया का कोई भी हो, वो आपकी कुंडली में से मंगल को यहाँ से हटा नहीं सकता है, ठीक है? तो इसलिए मंगल दोष को दूर करना एकदम निरर्थक बात है, ये चीज हो नहीं सकती। मंगल की शांति करी जा सकती है कि चलिए मंगल के आप मंत्र कर लें, तो वो आप स्वयं कर सकते हैं। आप खुद भी अपने मंगलवार को आप व्रत रखिए, हनुमान जी की पूजा करिए और मंगल के मंत्र करिए, जैसे ओम क्राम क्रीम क्रो सह भौमाय नमः, इस तरीके के मंगल के मंत्र करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार को व्रत करिए। ये चीजें मंगल के प्रभाव को शांत करने के लिए होती हैं। तो इसके लिए कहीं पे आपको जाके बहुत बड़े हवन और बहुत बड़ी पूजा कराने की जरूरत नहीं है। मंगल को शांत करने के लिए उसकी कोई बहुत ही स्पेशल पूजा नहीं है और उससे बहुत कुछ हासिल भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए ये है कि आप ध्यान रखें, अगर शादी किसी की करनी है तो वो व्यक्ति मांगलिक हो, तो सामने वाला दोनों लोग अगर मांगलिक होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और या फिर मंगल, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके जो है उच्च का हो, नीच का हो या फिर स्वग्रही हो। तीसरा ये है कि चंद्रमा के साथ अगर मंगल बैठा हो तो बहुत बढ़िया है। 28 साल के बाद शादी हो तो भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से ये है मंगल का, मैंने ये बताया कि इससे आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 में से 6 घर करीब करीब मंगल के अधीन हो गए। और मंगल की दृष्टि भी 4 7 8 होती है। जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो ये फोर्थ को घर को देखेगा, 7th घर को देखेगा, तो और 8th घर को भी देखेगा। तो 4 7 8 3 घर को तो वैसे भी देख लिया, और एक खुद घर में बैठा है तो 4 घर तो वैसे भी इम्पैक्ट हो गए। इसलिए मंगल का एक्चुअल में इसको मांगलिक दोष जो है बहुत ही कॉमन दोष है। मांगलिक योग भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, इससे किसी भी तरीके की घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से मंगल का आप देखें, आपकी कुंडली में मंगल का इस तरीके से योग बन रहा है, तो आप मंगल की पूजा करें, मंगल की शांति के लिए मंत्र करें, हनुमान जी की पूजा करें, और बस। और आपको किसी भी तरीके का और कोई क्वेश्चन हो मांगलिक के बारे में तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।